मुसलमान हुए महाकुंभ के दीवाने, पाकिस्तानियों की उड़ गई नींद। रात भर जाग जाग कर महाकुंभ पर कर रहे हैं शोध। सनातनियों का जलवा है बरकरार। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, महाकुंभ की शुरुआत प्रयागराज में हो चुकी है और पहले ही दिन लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने पहुंचे। महाकुंभ की शुरुआत न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। इस बार महाकुंभ का प्रभाव सिर्फ हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक वैश्विक पर्व के रूप में उभरा है। ब्राजील, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका और स्पेन जैसे देशों से श्रद्धालु प्रयागराज आ रहे हैं। लेकिन एक नया आंकड़ा सामने आया है जो चौंकाने वाला है। महाकुंभ अब सिर्फ भारतीयों का आयोजन नहीं रह गया। इस बार महाकुंभ ने दुनिया भर के लोगों को आकर्षित किया है और यहां तक कि इस्लामिक देशों में भी इस आयोजन की गहरी रुचि देखी जा रही है। गूगल ट्रेंड्स के अनुसार पाकिस्तान और अन्य इस्लामिक देशों में महाकुंभ के आयोजन को लेकर भारी सर्च ट्रेंड्स है। ये साबित करता है कि महाकुंभ ने अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व से विश्व भर में एक नया मुकाम हासिल किया है। जहां पाकिस्तान, कतर, यूएई, बहरीन और अन्य अरब देशों के लोग महाकुंभ के बारे में खूब रिसर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी महाकुंभ के आयोजन और वहां जुट रही विशाल भीड़ को लेकर विशेष तौर पर रुचि देखी जा रही है। इसके अलावा नेपाल, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन, थाईलैंड और अमेरिका जैसे देशों से भी लोग महाकुंभ के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। इस वैश्विक उत्सव में भाग लेने के लिए श्रद्धालु भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो एक संकेत है कि सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का प्रभाव तेजी से फैल रहा है और ये प्रभाव मुस्लिम लोगों पर भी है। महाकुंभ का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया है और इस बार बड़े स्तर पर यहाँ पर तैयारी भी की जा रही है। संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु का सैलाब उमड़ पड़ा है। महाकुंभ का उद्देश्य केवल धार्मिक आस्था का आदान प्रदान नहीं, बल्कि दुनिया भर में भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की शक्ति को महसूस कराना भी है। इस साल के महाकुंभ में अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि देखी जा रही है। भारत में इस वक्त विशेष रूप से प्रयागराज की ओर श्रद्धालुओं का रुख बढ़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया पर महाकुंभ के आयोजन को लेकर अपडेट दी है। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि पहले दिन 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचे और संगम में स्नान किया। इसके बाद मकर संक्रांति के अवसर पर अमृत स्नान के दौरान संगम तट पर 3.50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि ये आंकड़ा महाकुंभ के आयोजन की व्यापकता और महत्व को दर्शा रहा है। महाकुंभ की इस साल की विशेषता ये है कि इसमें केवल भारत से नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु न केवल भारतीय संस्कृति और धार्मिकता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, बल्कि ये भी दर्शाते हैं कि महाकुंभ अब एक अंतरराष्ट्रीय पर्व बन चुका है। इस पर्व के दौरान श्रद्धालु अपनी आध्यात्मिक जीवन को एक नया आयाम देने के लिए प्रयागराज आ रहे हैं। महाकुंभ की इस बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय पहचान को लेकर धार्मिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर को दुनिया भर में फैलाने का एक बेहतरीन अवसर है महाकुंभ। इसके माध्यम से भारत की धार्मिक परंपराओं को विश्व स्तर पर स्वीकार्यता मिल रही है और ये भारत को एक सांस्कृतिक महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। महाकुंभ जो इस बार लगा है, ये एक ऐसा पर्व है जो भारत की धार्मिक विविधता और समृद्धि का प्रतीक है और इसके बारे में अब मुसलमान भी जानना चाह रहे हैं। इस बार के महाकुंभ ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की शक्ति सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया में अब फैल रही है। विदेशों से आए श्रद्धालु महाकुंभ में अपने आध्यात्मिक अनुभव को महसूस करने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी श्रद्धा और सम्मान को दर्शाता है। महाकुंभ का आयोजन इस बार एक नए स्तर पर हो रहा है, जहां श्रद्धालु न केवल धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और योग, ध्यान, साधना की महिमा को भी समझ रहे हैं। इसके जरिए भारत का संदेश दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है और यह आयोजन अब एक वैश्विक
पर्व बन चुका है। और जो आंकड़ा सामने आया है वो ये दर्शाता है कि अब भारत में लगने वाले इस महाकुंभ की चर्चा देशों दुनिया में तो हो ही रही है, लेकिन जब मुसलमान इस बारे में शोध कर रहे हैं, रात रात भर जग कर गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि क्या है महाकुंभ, महाकुंभ में क्या होता है, क्या क्या आयोजन किया गया है, महाकुंभ में कौन कौन से लोग जाते, तमाम अलग अलग सवाल जो है वो गूगल पर सर्च किए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी गूगल दे रहा है। और ये सब कुछ किया जा रहा है मुसलमानों के द्वारा। कहा यह भी जा रहा है कि सनातन के प्रति मुसलमानों का प्रेम भी अब उभर रहा है। बाकी यह रिपोर्ट सामने आई तो कुछ मुसलमानों ने इसका विरोध भी किया है। हालांकि कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ, महाकुंभ को लेकर हम लोग जागरूक हो रहे हैं और इसीलिए दिन रात गूगल पर हम सर्च कर रहे हैं और अब ये ट्रेंडिंग भी बन चुका है। बाकी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।